सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर शिक्षा जगत की और सबसे बड़ी बात है बीएड बीटीसी और 69,000 शिक्षक भर्ती की पूर्णतः सत्य खबर मेरे द्वारा दी जाती है। और इसी बीच चूँकि बीएड बीटीसी विवाद में हम स्वयं इम्प्लीमेंट के माध्यम से वहाँ उपस्थित थे, हमारे वकील उपस्थित थे और हम लोगों ने हर एक चीज़ को बहुत ही गहनता से समझा और चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के साथ साथ चूँकि आने वाले समय में हमारे द्वारा ईडब्ल्यूएस केस जो कि बिल्कुल विजय के करीब है, डबल बेंच से अभ्यर्थियों की ही जीत होगी, उसके संरक्षण के लिए भी वहाँ पर उपस्थित रहना हमारे लिए मजबूरी थी, ज़रूरी था अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि जो संकल्प 16 मई 2020 को लिया था, यदि बीएड प्राथमिक विद्यालय से द डेट ऑफ एनसीटी गाइडलाइंस से बाहर होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित बीएड हैं आज की डेट में बाहर हो जाते और जो मुकदमे भी चल रहे हैं उसमें बीएड का लोकस न बनता। इसलिए हर एक जगह पे नज़र बनाई रखी गई थी। आज अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और जो अभी पुरानी भर्ती में कहीं ना कहीं नौकरी पाने के योग्य हैं और माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है कि बीएड अभ्यर्थियों को साथियों आज स्पष्टता कह दिया गया है कि यह आदेश 11 अगस्त 2023 का आदेश पोस्टीरियर लागू, आप समझ रहे होंगे कि पोस्टीरियर या जो है फैक्चुअस कैसे लागू होगा। इन सभी चीज़ों को आज कोर्ट ने क्लियर किया कि जिस दिन आदेश आया है कि एनसीटी की गाइडलाइन से अब आगे बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में नहीं लिए जाएंगे, वहीं से लागू होगा। आज बीएड की तरफ से जो 2-3 दिन पहले और आज की जो बहस थी उससे पूर्णतः कोर्ट संतुष्ट दिखी है और चीज़ों को कोर्ट ने समझा है और पूरे भारत में उपस्थित बीएड कैंडिडेट जो आदेश आने के पहले के गाइडलाइन से माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की भर्ती के आदेश के बाद जो बीएड चयनित हुए थे लेकिन उनका विज्ञापन पहले आया था आदेश के, वे भी सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी बीएड कैंडिडेट फुल फॉर्म में सुरक्षित हो गए हैं। अब क्लैरिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी डाउट और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हर एक बात स्पष्टता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है और अरविंद बोस जी की यही एक क्वालिटी है कि जिस मुकदमे को वे अगर धार दे देते हैं उसे तुरंत सुनकर उसे फाइनल कर देते हैं। चूँकि रिटायर भी होने वाले हैं इसलिए इस बड़े मैटर को उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता पूरे प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने के अभ्यर्थियों को, चाहे वह बीएड अभ्यर्थी हो चाहे बीटीसी अभ्यर्थी हो, स्पष्टता समझा दिया है कि यह आदेश जो 11 अगस्त 2023 को आया था वह उसी दिन से लागू होगा, ना कि पूर्ववत लागू होगा। कोर्ट का आदेश, कई सुप्रीम कोर्ट के साइटरेशन हैं जिसमें कोर्ट का आदेश नियत उसी दिन से लागू होता है जब तक कि कोर्ट पूर्व की डेटें उसमें मेंशन ना कराएं। तो इसी चीज़ों को क्लेरिफिकेशन में ले गए थे और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने जो गलत आदेश दिए थे उनको भी कोर्ट ने सुधार दिया है। और हर एक प्रकार से बीएड कैंडिडेट, बीएड के अभ्यर्थी जो सहायक अध्यापक बन चुके थे या आगामी समय में पूर्व के विज्ञापन पर उनको आशा है कि वे अध्यापक बन जाएंगे, उनके लिए बड़ी ही अच्छी और सुखद खबर है। आप लोग बेफिक्र रहिए। अब मेरा लक्ष्य सेकंड जो हमारा एम है वह ईडब्ल्यूएस है, हम उसे जीतकर अपने साथ उपस्थित सभी साथियों के साथ सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग में उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। इस 100% विश्वास के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, आप सभी को प्रेषित करता हूं।
और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार एवं धन्यवाद स्वरूप ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमें EWS केस के माध्यम से नौकरी मिले और हमारा प्रथम दिन का संकल्प 16 मई 2020 का संकल्प पूरा हो, क्योंकि ना तो सिंगल बेंच के पिटीशन में और हमारी बहस में कोई कमी थी और ना ही डबल बेंच में हम कोई कोर और कसर छोड़ रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी को पुनः नमस्कार।